नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं पीएम मोदी का मेगा शो की सबसे बड़ी कवरेज। आज प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में हैं, जहां पर वो बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में थोड़ी देर के बाद रोड शो करने वाले हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेगा। हमारे साथ पटना से 4 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार भट्टाचार्य रोड से हमारे साथ कनेक्ट हैं और यहीं से पीएम के रोड शो की शुरुआत होनी है। पीर मुहानी से जुड़ रहे हैं शशांक कुमार। रोड शो आगे बढ़ेगा तो मिलेंगे आर्यन आनंद और उद्योग भवन से जुड़ी हैं हमारे साथ निधि श्री। ये वही जगह है जहां पर पीएम के रोड शो का समापन होना है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पटना में पीएम मोदी का रोड शो किन किन इलाकों से होकर गुजरने वाला है। ये वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका रूट किस तरीके का रहने वाला है। देखिए, डाक बंगला चौराहे से रोड शो शुरू होगा, एग्जीबिशन रोड शो रोड और भट्टाचार्य रोड, फिर पीर मुहानी और फिर कदम कुआ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज और उद्योग भवन पर जाकर खत्म होगा। तो ये जो आप रूट प्लान देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के रोड शो का ये पूरा प्लान है। और आइए सबसे पहले आपको प्रकाश के पास हम लेकर चल रहे हैं और प्रकाश हमें बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले किस तरीके की तैयारी प्रकाश वहां पर देख पा रहे हैं। प्रकाश, दिखाइए जरा तस्वीरें। गजब का उत्साह है। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं, जो जिस छत पर हूं वहां से महिलाएं लगातार करीब दोपहर 3 बजे से ही इंतज़ार कर रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सड़कों पर भीड़ है, ये दोपहर के 2 बजे से ही आना शुरू हो गया था और लगातार भीड़ लगी हुई है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेला जैसा आलम है यहाँ पर। और हर जगह पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह से लोगों को मन लगाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए गाने बाजे का इंतज़ाम किया गया है, भजन कीर्तन का इंतज़ाम किया गया है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक रेप्लिका है, अयोध्या में जो मंदिर बना है उसका बनाया हुआ है। तो इसी रास्ते से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और लोगों से मिलते हुए, यहाँ से हाथ हिलाते हुए रोड शो शुरू करेंगे। और इंतज़ार अब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के लिए यह इलाका क्यों चुना गया। दरअसल ये बहुत पुराना इलाका है, पटना सिटी से लेकर के, और ये जो भट्टाचार्य रोड है यहाँ तक का इलाका, चाहे वो बाकरगंज हो, पीर मुहानी हो, ये सेंटर हुआ करता था। और यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है। दोनों तरफ से लोग आपको दिख जाएंगे, चाहे वो सड़क के इस पार हों, चाहे सड़क के उस पार हों। बड़ी संख्या में न सिर्फ पटना के बल्कि आसपास के इलाके से भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो सारा कुछ बता रहे थे कि कैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मनोरंजन के लिए तरह तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। तो सबसे ख़ास बात यह है कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, ये 2 इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से चुनाव हो रहा है। और इसके पहले अमूमन मैं बता दूँ आपको कि गांधी मैदान में रैलियां हुआ करती थी और गांधी मैदान से ही आवाज़ सब जगह पूरे बिहार में जाता था। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये बहुत प्रकाश, बड़ी बात और है। हालांकि उनके जो आने आप पर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये भट्टाचार्य रोड की तस्वीरें हैं, जहां से सीधी तस्वीरें आपने पहुंचाई कि थोड़ी देर में जब पीएम वहां पर पहुंचेंगे, रोड शो की शुरुआत होगी, उससे पहले किस तरीके से जन सैलाब वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अब दर्शकों को निधि श्री के पास लेकर चल रहे हैं उद्योग भवन, जहां पर इस रोड शो का समापन होगा। वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है निधि श्री? क्या वहां पर भी ऐसा ही माहौल, क्या वहां पर भी ऐसे ही लोग इंतजार कर रहे हैं? आपकी बार 400 पार। बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त मैं गांधी मैदान के पास हूँ, उद्योग भवन, जहाँ पर रैली का समापन होगा और ये लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो है। और तस्वीरें देख सकते हैं, तैयारियां इस तरीके से की गई है कि पीएम मोदी की पहला जो रोड शो है इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। और इसी को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में आपको लोग यहाँ नजर आएंगे। मेरे सहयोगी सीके सिंह के कैमरे से देखिए, ये वो रास्ता है और चूंकि दोनों तरफ आपको ऊंची बिल्डिंग्स दिखेगी जहां पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। पुलिस महकमे से बड़े बड़े अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं बीते कई घंटों से पीएम मोदी का इंतजार करने के लिए। और ये देखिए, चूंकि तैयारी है तो मैं आपको एक झलक दिखा दूं। ये टी-शर्ट बनवाया है आप? हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे शहर में 75 साल बाद बिहार के धरती पर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं।
आज तक इतिहास नहीं कि कोई भी प्रधानमंत्री हमारे पाटलिपुत्र के धरती पर आए हो। ये बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे फायदा होगा, एनडीए को क्या फायदा होगा इस रोड शो से? देखिए बहुत फायदा होगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के आने से क्या है कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लोग भाजपा का समर्थन और से करेंगे, ताकि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो देश के बारे में सोच रहे हैं और लोगों में उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो डायरेक्ट जनता से रूबरू होते हैं। ये रोड शो करने के वोट के लिए नहीं आते, वो जनता को अपने विकास को देखना चाहते हैं कि जमीनी भी हकीकत क्या है, विकास आप क्या नहीं हो रहा है। यही ठीक है, बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। आप भी बोल दीजिए, वोट देने जाएंगे कि नहीं? हाँ, वोट तो देने जावे करेंगे। आप मैं एक सेकंड में युवाओं से बात करना चाहती हूँ, आगे आइए। कहते हैं कि युवा वोटर्स जो है वो पीएम मोदी के रोड शो के लिए क्यों आए? बहुत मतलब कि हम लोग के सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी पटना में आ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग के एक नए डिजिटल की तरफ मतलब कि संबोधित करना चाहते हैं ना, और एक तरह से विकसित मतलब कि डिजिटल जिस तरीके से हो रहा है वो उस तरीके से हम लोग आप क्या मोदी जी आए, अच्छी बात है। वो युवाओं के बारे में सोचे और अग्निवीर योजना जो लाए हैं, अगर नेता विधायक को पेंशन मिलेगा तो अग्निवीर योजना जो भी फौजी साथी है, भाई है हमारे, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम यह कहना चाहेंगे कि अग्निवीर जो चलाए हैं उसमें कुछ सर को सोचना चाहिए, और यही बात उम्मीद है कि इस पर पीएम मोदी जो है वो ध्यान दे। और आप क्या कहेंगे? उनके आने से हम लोग बहुत उत्साहित है और हम लोग जोर तोर से उनके स्वागत। कहाँ से आप ये बताइए? हम पटना से आए हैं। आप देखिए यहाँ पे लोगों का कितना उत्साह है। अब बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके सारे लोग यहाँ पे लगे हुए उत्साह। मैं आपको पूछा दोनों तरफ की सड़कें दिखा दूं, नजर आ रहा है और तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा निधि श्री। मैं बिल्कुल आपके पास वापस लौट रही हूँ। शशांक भी हमारे साथ कनेक्ट है पीर मुहानी से, क्योंकि जब पहला भट्टाचार्य रोड जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत होने, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में एक पड़ाव आएगा पीर मुहानी का, और शशांक के पीछे भी हम उसी तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं। उतनी ही भीड़, उतना ही उत्साह। शशांक, क्या दिखाएंगे आप वहां से? बिल्कुल, देखिए करीब 2 घंटे तक रोड शो चलेगा। शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस वक्त मैं यहाँ पीर मुहानी में मौजूद हूँ। पंकज से कहूँगा कैमरा पर्सन से आपको तस्वीरें दिखाएं। भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। सड़क के दोनों साइड बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोग बैरिकेडिंग के पीछे खड़े हैं, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पटना साहिब से जो बीजेपी प्रत्याशी है रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से जो बीजेपी प्रत्याशी है रामकृपाल, उनके लिए प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करेंगे। कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। जो युवा है बहुत ज्यादा उत्साहित है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटना में कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। पीएम आने वाले हैं, रोड शो शुरू होने वाला है। कितने उत्साहित है? ये इतिहास में पहली बार पाटलिपुत्र की धरती पे कोई आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री पटना की भूमि पे आए हैं, और इस बार पूरा मोदीमय पटना हो चुका है और मोदी जी का समर्थन पूरा सनातनी हिंदू करने जा रहा है। और 400 पार क्या 500 पार भी हो जाएगा अगर ये लक्ष्य और ये माहौल बना रहा तो। क्या लगता है कि उनके आने से पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सारण, हाजीपुर सब में बीजेपी को लाभ हो जाएगा? इस जी जरूर जरूर, 40 में 40 इस बार, अब की बार 400 पार, ये कंफर्म है। मोदी को पहले कभी देखे हैं कि नहीं? देखिए थे न्यूज चैनल में, आज देखे, सामने सामने से देखे हैं। आप लोग कब से आके खड़े हैं? हम लोग 2 बजे से, सुबह से आके खड़े हैं 6 बजे से। हम लोग क्या देख रहे हैं कितनी भीड़ है? देखेंगे भी, और मोदी जी से ही उम्मीद है कि बिहार में इंडस्ट्री भी लाएंगे, और किसी से है भी नहीं। क्योंकि बिहार जो है ना, अभी जिस तरह से मजदूर का फैक्ट्री हो चुका है, लेबर का फैक्ट्री हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैंडेट मिलेगा। तो बिहार के लिए जिस तरह नितिन गडकरी ने सड़क बनाया है, उसी तरह जो है बिहार में इंडस्ट्री भी आएगा। आप लोग चाहते हैं उद्योग धंधे लगे, जो बिहार के बच्चे बाहर नौकरी करने जाते हैं, बाहर में जाए, यही काम करें। इस पूरी भीड़ में अल्पसंख्यक समाज, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता रहा है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वही अल्पसंख्यक समाज सड़क पर किस तरीके से खड़ा है, कैसे इंतजार कर रहा है, वो अब हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। शशांक की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद आर्यन मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ पर, पीएम मोदी को देखने आए हैं, रोड शो को देखेंगे। हम लोग से बात भी करेंगे। ज्यादातर इसमें अल्पसंख्यक समाज के हैं। क्या नाम है? फयाज अली काजमी। रोड शो देखने आए हैं? जी जी, मोदी जी का विकास और उनका जो योजना है वो हम लोग को बहुत पसंद है, और मोदी जी आ रहे हैं, इससे अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा खुशी है बिहार में। हम लोग को मोदी जी का विकास को देखना है और विकास को ही देख करके आगे बढ़ना है। हम लोग के यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है,
और किसी तरह का कुछ नहीं। अगर रोड बना है तो सबके लिए बना है, रोड पर सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा समुदाय खड़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया है, उसका सबको फ़ायदा मिला है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता को उसका फ़ायदा मिला है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। हम लोग जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आज उनका खैर मकदम करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो शशांक की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें आपने सुना कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना की सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। और आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। आर्यन, आपको सीधा लेकर चलते हैं आर्यन के पास। आर्यन, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और आप क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर? देखिए, बता दें आपको कि इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है, उद्योग भवन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका समापन होना है। लेकिन भारी संख्या में जो समर्थक हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के चाहने वाले लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं और उनके एक झलक के इंतजार में तकरीबन 4 घंटे से ये लोग खड़े हैं और काफ़ी उत्साहित ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जो नारेबाजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। पीएम को आप लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का, मोदी नरेंद्र मोदी। क्या लगता है आज पीएम आ रहे हैं तो कुछ मिलेगा आप लोगों को? जरूर मिलेगा। कैसी तैयारी रही है? बहुत बढ़िया तैयारी बहुत अच्छी रही है भैया। ऐसा है, मोदी जी को देखने का इंतजार खत्म होने वाला है। मोदी जी बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आने वाले हैं और हम लोग उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव है तो आ रहे हैं। चुनाव ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वो लोगों से रुखसत होने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। एक प्रेम है, देश प्रेम है और ये देश प्रेमी है जिनके लिए हम लोग खड़े हैं। देखिए, हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है। आप युवा हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और क्या लगेगा हमको। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। उससे बढ़कर खुशी क्या है? आते रहे, जाते रहे। हम लोग के लिए तो यही उत्तेजना रहेगा कि मोदी जी हमेशा आते रहे। क्या कहेंगे? हम भी मोदी जी को देखने के लिए हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। 6 महीना पर आवे मोदी जी, 6 महीने पर आवे पटना, हम लोग का बहुत बढ़िया हो जाएगा। 6 महीना पर आते रहे पटना, बढ़िया हो जाएगा, खूब बढ़िया हो जाएगा। उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पटना आए और उनके आने से जो विकास के कार्य हैं वो होते रहेंगे। लंबा ठीक है आर्यन, तो देखिए, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, एनडीए को लेकर, बीजेपी को लेकर विपक्ष घेरने का काम इस वक्त जरूर कर रहा है कि चुनाव के समय में प्रधानमंत्री पटना में आ रहे हैं, लेकिन लोग बहुत उत्साहित हैं। वो तो यहां तक ये कह रहे हैं कि अगर हर 6-6 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में आते रहे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक तरफ तो बीजेपी और एनडीए का जोश हाई है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी, तो दूसरी तरफ है विपक्ष, जो कि सवाल पूछ रहा है, पीएम को पुराने वादों की याद दिला रहा है। पटना साहिब की जनता बहुत अभूतपूर्व उनका स्वागत करेगी। ऐतिहासिक होगा, अलौकिक होगा। बिहार के इतिहास में पहली बार देश का प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। पूरे बिहार में एक जबरदस्त संदेश जाएगा इसका। वो रोड शो करे, एयर शो करे, हम लोगों ने तो जॉब शो किया है और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया। तो आइए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करें या एयर शो करें, बिहार की जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां करेगी। हालांकि वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा ये अलग सवाल है, लेकिन लोगों की जो उत्तेजना है, उनकी जो एक्साइटमेंट है, वो कुछ और ही कह रही है। प्रकाश, देखिए, राजनीतिक सवाल जब उठते हैं तो उसका बैकग्राउंड को भी देखना होगा और ये है कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें बिहार में एनडीए को मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार पाला बदल कर चले गए थे, फिर वापस आ गए हैं। तो क्या वही जीत जो एनडीए को मिली थी दोहरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव उसी लाइन को बोल रहे हैं जो प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से पदयात्रा के दौरान कह रहे हैं कि
40 में से 39 सीटें बिहार ने दी, लेकिन क्या आपने किया बिहार के लिए? क्या आपने एक भी उद्योग धंधा लगाया? क्या आपने यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ? केवल यहाँ से किसान मजदूर सब पलायन करते हैं, बाहरी दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो ये वो सवाल जो चुभने वाले हैं, जिसका जवाब शायद बीजेपी के नेता ठीक तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो मुद्दों की बात, मुद्दों की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि पटना जहाँ पर हम हैं, यहाँ से जो 2 सीटें हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, लगातार बीजेपी के ही झोली में रहा है। और क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? तो लीग से हटकर प्रधानमंत्री पहली बार रोड शो कर रहे हैं, तो ये इस रोड शो के जरिए पूरे बिहार में एक तरह से वो मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आपने सुना कि हमारे सहयोगी शशांक, निधिश्री, आर्यन, ठीक है शशांक, ये बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की तरफ से रहेगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो बिहार की राजधानी पटना में, और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भट्टाचार्य रोड से कनेक्ट है, जहां से रोड शो शुरू होना है। शशांक पीर मुहानी या फिर ठाकुर बाड़ी रोड से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। निधिश्री गांधी मैदान उद्योग भवन, और यही वो जगह है जहां पर रोड शो खत्म होने वाला है। और देखिए, आर्यन आनंद उद्योग भवन में इस वक्त मौजूद हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मुकेश केजरीवाल जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मेहमानों का रुख करते हैं। विजय जी, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि एनडीए 40 में से 40 के सपने देख रही है, और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश को बांटने के लिए आए हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक बात है पूजा, बिहार में एक थोड़ी मजबूत लड़ाई एनडीए को देखनी पड़ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव वहाँ पर एक मजबूत लीडर के तौर पर चैलेंज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को। और मुझे लगता है कि 40 में से 40, पहले 39 सीटें वहाँ पर आई है पिछले चुनाव में इस गठबंधन को 2019 में। अब 40 में से 40 सीटें आना तो मुश्किल लगता है, 39 सीटें आना भी मुश्किल लगता है, लेकिन कितनी सीटें आ पाती है और तेजस्वी यादव इस लड़ाई को कहां तक ले जा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार आरजेडी 0 पर रही है, उसका खाता भी वहां नहीं खुला, केवल 1 सीट किशनगंज की मिली थी। प्रधानमंत्री के इस रोड शो से बिहार में एक बड़ा माहौल बनेगा जाहिर तौर पर, और खासतौर से पटना और पाटलिपुत्र की जो सीट है, पाटलिपुत्र में मीसा भारती लालू यादव की जो बेटी है वो चैलेंज कर रही है रामकृपाल यादव को, जो पहले आरजेडी में रहा करते थे, पिछली बार तो एमपी बीजेपी से रहे हैं। तो वो एक ताकत किस तरह से बनती है, और जो एनडीए गठबंधन में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन की कमजोर कड़ी हैं, तो उस कमजोर कड़ी का फायदा तेजस्वी यादव कितना उठा पाते हैं, और प्रधानमंत्री उनकी जो वो ताकत है उसको कितना रोक पाते हैं, उससे चुनावों की आगे की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। ठीक है, मुकेश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि विजय जी जिस सियासी माहौल का जिक्र करते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो रोड शो की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, एक भव्य रोड शो रूप इसको देने की कोशिश जो की जा रही है, उससे सियासी माहौल किस तरीके का बनेगा? ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये भाजपा के लिए बहुत राजनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप देखिए कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज, जो टर्नआउट है, बहुत अच्छा नहीं है, पिछली बार से कम हो रहा है, बल्कि बाकी राज्यों के मुकाबले देखें तो काफी कम हो रहा है। ऐसे में, और आज देखिए कितनी गर्मी है, उमस है बिहार में, पटना में इस समय बहुत गर्मी है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग बाहर निकल के आते हैं, ओवरऑल भी राजनीति के लिए लोगों की भागीदारी किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी विचारधारा के साथ, किसी भी राजनेता के लिए होती है तो वो उत्साहजनक बात है, अच्छी बात है, खास तौर पे तब जबकि वहां पे हम देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट कम है, लोगों का उत्साह राजनीति में, चुनाव में, मतदान में थोड़ा कम हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसका, ये जो प्रधानमंत्री जी वहां जो जा रहे हैं उससे, और ओवरऑल जो बात हो रही थी, जैसे विजय जी ने भी कहा कि 40 सीटें हैं वहां पे और पिछली बार 39 आई, इस बार एक नई चुनौती है। आप देखिए कि 40 में से भाजपा कुल 17 के करीब 17 लड़ रही है, शायद 17 सीटें अगर लड़ रही है, और दूसरी तरफ देखिए कि अगर 16 सीटें जेडीयू लड़ रही हैं। जेडीयू ने इतनी बार पलटी मारी है, कभी याद होगा आपको भाजपा के लिए जो महत्व है पटना का। आप देखिए कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जब लॉन्चिंग हो रही थी, तब जो 5 बड़ी रैलियां देश भर में हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी रैली पटना में भी हुई, जिसकी तैयारी कई महीनों तक हुई थी और जिससे कि देश भर में उनकी एक हवा बनी थी।
उसी तरह से आज फिर कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। ये जो पूरे राज्य में हवा बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल तैयारी हो सकती है। तैयारी महत्वपूर्ण हो सकती है मुकेश जी। 17 सीटों पे लड़ रही है और लेकिन ये तैयारी वोटों में तब्दील होती है या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हाँ मुकेश जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, मैं वापस लौट रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी से मीसा भारती ने पीएम पर बड़ा हमला बोला, उन्होंने रामकृपाल यादव ने भी उनको इस पर जवाब दिया है। और अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य को उन्होंने ठगने का काम किया तो वो बिहार है। बिहार को उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाएंगे, उसी की चीनी से वो चाय पिएंगे, लेकिन ना तो वो समय बता रहे हैं, ना महीना बता रहे हैं, ना साल बता रहे हैं। 10 वर्ष हो गए इस बात। अपने 8 साल के सांसद कोटा से पाटलिपुत्र जनता का जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी बार आवाज उठाया है, ये मैं जानना चाहता हूं कि पूरे 5 साल में 5 बार भी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के दुख सुख में शरीक होने का काम किया है। विजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, 14 की बात करें, 19 की बात करें, तो बीजेपी की जो लीड थी, लाइन थी, वो बहुत अलग हुआ करती थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस बार हर चुनाव के फेज से पहले एक अलग लाइन देखने को मिल रही है। परिवारवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार हो, मैनिफेस्टो हो, सबको लेकर बीजेपी विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। इससे क्या मैसेज जनता के बीच जाएगा और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है चुनाव के समय? पूजा, अक्सर क्या होता है कि एक थीम होती है चुनाव की, वो एक थीम उनके पास है हिंदुत्व की और नरेंद्र मोदी का नाम। अब दूसरा, हर स्टेप पर यानी हर चरण में पार्टी ये सोचती है कि इस चरण में कौन सी संसदीय क्षेत्र हैं, कौन से इलाके हैं, वहाँ पर कौन सा मुद्दा उसमें एड ऑन किया जा सकता है। इसलिए बार बार उन मुद्दों को बदला जाता है हर चरण में। इसमें कोई बहुत ऐसा अजीब बात नहीं। हालांकि आलोचक कह सकते हैं कि आप चुनाव को है ना अलग उस पर ले जा रहे हैं, कोई बड़े मुद्दे पर नहीं ले जा रहे, लेकिन एक कोर मुद्दा नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व है, और उसके साथ हर फेज के लिए जो इलाके हैं उसमें वो एड ऑन करते जाते हैं इश्यूज़ को। अब जैसे ये वाला चरण जब शुरू होगा तो उसमें भी, कल भी जब चौथा चरण शुरू हो रहा है तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, तो वहाँ पर परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिहार में आज पटना में रोड शो कर रहे हैं। पटना के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी है पूजा, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में भले ही हम लोग कहते हो कि दिल्ली का सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता हो, लेकिन पटना हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मजबूत राजनीतिक प्रदेश है। तो उस राजनीतिक प्रदेश में प्रधानमंत्री 75 साल में कोई पहली बार रोड शो कर रहे हैं। सहयोगी प्रकाश ग्राउंड जीरो पर हैं और थोड़ी देर में पीएम मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। वहां से कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें वो हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। प्रकाश। बिल्कुल, देखिए, राजनेताओं का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन ये जो महापर्व है प्रजातंत्र का, वो जनता का है। तो सीधे जनता से भी रिएक्शन लेते हैं। बहुत देर से इस छत पर जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर एक महिला है जो इंतजार कर रही है अपने छोटे से बच्चे के साथ, और उसकी मदर है और महिलाएं हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि घर है, घर के सामने में मोदी जी जाएंगे, लेकिन इंतजार दोपहर से हो रहा है। आप दोपहर से इंतजार कर रही हैं? मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी के बारे में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए, उनको कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। लेकिन उनको रोड शो क्यों करना पड़ रहा है पटना में? रोड शो, अरे वो तो भारत के भविष्य हैं, वो तो रोड शो करेंगे ही करेंगे, वो उनका काम है। ये टर्म ये पूरा करें, उसके बाद देश बुलडोजर बाबा का जलवा देखेगा। अच्छा, आप बताइए, आप तो यहाँ के हैं नहीं, दूर से आई हैं, बच्चे को लेकर के क्या देख रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी के देखने बहुत खुशी हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बहुत खुशी है। इतना अच्छा रोड लग रहा है कि हम लोग 1 बजे से एकदम इंतजार में है। आज सुबह से खाली नाश्ता किए, लंच भी नहीं किए, उनका मतलब ही में खुशी में। बड़ी देखिए, मेरा बाबू है छोटा सा, ही भी आया है देखने के लिए। बस हाँ, बिल्कुल मेरे पास है इनकी तस्वीर। मैं बिल्कुल इनको देखना चाहती थी, पूरे लोगों के इमोशंस को देखना चाहती थी कि कैसे वो इसको देख रहे हैं, कैसे इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है जो कि विजिबल है सबको। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी एवरीवन ओवर हियर। अच्छा, आप बताइए, देख रहा हूँ आपको लगातार, दोपहर से आप खड़ी हैं यहाँ पर, अभी शाम देर है अभी और आने में, तो आप इतनी देर से क्यों इंतजार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ठीक है प्रकाश, छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। निधिश्री के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। निधिश्री, क्या वहां पर भी पलके बिछाए इसी तरीके से इंतजार हो रहा है देश के मुखिया का? बिल्कुल, देखिए
पीएम मोदी का रोड शो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जो समर्थक हैं वो किस तरीके से एक बूस्टअप करने के लिए, यूँ कह लीजिए कि उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और ये एक पोस्टर है जिस पर मैंने गौर किया है, पीएम मोदी के 10 साल के कामकाज, जो कि पता है कि जो 10 साल में 2014 से आज तक जो काम हुआ है उन कामों के आधार पर वोट मांगा जाएगा। और ये इन्होंने खुद से बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लेकर के जितने एक्सप्रेसवे, अटल टनल, 4 धाम, ऑल वेदर और सबसे बड़ा राम मंदिर मुद्दा, इन सबको यहाँ बकायदा लिखा बिल्कुल है। निधि, इन पोस्टर्स के जरिए हम देख पा रहे हैं लोगों का उत्साह, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, उत्साहित है। आप नजर बनाकर रखिएगा चारों, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपके पास लौटेंगे।